अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। इस कोरोना महामारी के बीच मंगलवार 23 जून 2020 को पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम निर्देशों के बीच रथ यात्रा की मंजूरी मिली थी, इसीलिए बिना श्रद्धालुओं की मौजूदगी में रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा से पहले मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया गया था। कोर्ट ने कहा था कि एक रथ को 500 से ज़्यादा लोग न खींचें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं सरकार ने सोमवार 22 जुलाई को हुई सुनवाई में कहा था कि यदि परंपरा टूटती है तो फिर अगले 12 साल तक रथ यात्रा नहीं निकलेगी। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं भगवान पुरी जगन्नाथ के रथ यात्रा के बारे में संपूर्ण कहानी, शुरू से लेकर के आज तक। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जरा.com का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको इस मंदिर और इसके अंदर के काठ की मूर्ति के बारे में बताते हैं। एक बहुत ही प्रचलित कथा के अनुसार माता यशोदा देवकी जी और उनकी बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आईं। उनके साथ मौजूद रानियां ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। इस बात पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को लीलाएं सुनाने के लिए मान गईं। उनकी बातों को कृष्ण और बलराम सुन ना लें, इसीलिए माता देवकी की बहन सुभद्रा बाहर दरवाजे पर पहरा देने लगीं। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की गाथा आरंभ की और जैसे जैसे वो बोलती चली गईं, सब उनकी बातों में मग्न होते गए। खुद सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातों को सुनने लगी। इसी बीच कृष्ण और बलराम दोनों वहां आ गए और इस बात की किसी को भनक तक नहीं हुई। सुभद्रा भी इतनी मग्न थीं कि उन्हें पता न चला कि कृष्ण और बलराम वहां कब आ गए। भगवान श्री कृष्ण और भाई बलराम दोनों भी माता यशोदा से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी बाल्यकाल के शैतानियां और क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे। आश्चर्य की वजह से आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला रह गया। वहीं खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि प्रेम भाव में पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में उनका ऊंचाई सबसे छोटा है। सभी कृष्ण लीलाओं को सुन रहे थे कि इसी बीच नारद मुनि वहां आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने लगे ही थे कि सबको एहसास हुआ कि कोई आ गया है। इस वजह से कृष्ण लीला का पाठ यहीं रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी के उस मन को मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा कि अति सुंदर प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं इस रूप में। आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? उस वक्त श्री कृष्ण जी ने कहा कि वह कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण ने राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनवाएं और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करा दें। श्री कृष्ण के आदेशानुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों में एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा, नहीं तो वह काम को अधूरा छोड़कर चला जाएगा। शुरुआत में काम की आवाज़ आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे से आवाज़ आनी बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गया कि वह दरवाज़ा खोलकर एक बार देखे या नहीं, कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो न गया हो। इस चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही उसके सामने अधूरा विग्रह मिला। तब उसे एहसास हुआ कि ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान विश्वकर्मा थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाज़ा खोलने से वह चले गए थे। उनका काम अधूरा रह गया। उसी वक्त नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा दिया। राजा ने उन अधूरी मूर्तों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्त की ही पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा एवं बलभद्र यानी कि बलराम की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारिका से बहुत प्रेम था, इसीलिए उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग रथों में बैठकर द्वारिका का भ्रमण किया था। तब से आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। तो ये कहानी थी रथ यात्रा निकलने की और मंदिर के अंदर काठ के मूर्ति के विराजमान होने की। अब आइए इस वीडियो के अगले भाग में बात करते हैं भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के बारे में। उड़ीसा राज्य के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। वर्तमान मंदिर 800 वर्ष से अधिक प्राचीन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजित है। साथ ही यहाँ उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन देवी सुभद्रा की पूजा भी की जाती है। पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है।
इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पदम रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण जी के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं, इसका रंग लाल और पीला होता है। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का ताल ध्वज रथ 45 फीट ऊंचा और देवी सुभद्रा का दर्प दलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व काष्ठ लकड़ियां से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर एक खास समिति का गठन करती है। इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या अन्य धातु का प्रयोग नहीं होता है। रथों के लिए लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। यह सब एक सधी हुई परंपरा से होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाता है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल, नगारों, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं कि जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वह महाभाग्यवान माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए ये रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आरप दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। यहाँ भगवान 7 दिनों तक आराम करते हैं। इसके बाद वापसी की यात्रा शुरू होती है। 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ फिर इन्हीं रथों में बैठकर मुख्य मंदिर को पहुँचेंगे। इसे बहुड़ा यात्रा भी कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देव शिल्प विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। कहते हैं कि रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पंचमी तिथि को देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए यहाँ आती है। तब द्वैतापति दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर रथ का पहिया तोड़ देती है और हेरा गोहरी साहिबपुरी नामक एक मोहल्ले में जहाँ देवी लक्ष्मी का मंदिर है वहाँ लौट जाती है। बाद में भगवान जगन्नाथ द्वारा रुष्ट देवी लक्ष्मी को मनाने की परंपरा भी है। यह मान मनोबल संवादों के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जो एक अद्भुत भक्ति रस उत्पन्न करती है और वहाँ पर मौजूद लोगों को अप्रतिम खुशी भी मिलती है। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती है। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। वास्तव में रथ यात्रा एक सामुदायिक अनुष्ठानिक पर्व है। इस अवसर पर घरों में कोई भी पूजा नहीं होती है और न ही किसी प्रकार का उपवास रखा जाता है। एक और बात यह है कि रथ यात्रा के दौरान यहाँ किसी प्रकार का जाति भेद देखने को नहीं मिलता है। इस रथ यात्रा में हर समुदाय के लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार भाग लेते हैं। ये थी भगवान पुरी जगन्नाथ के रथ यात्रा के बारे में पूरी कहानी। अब इस वीडियो के अगले और अंतिम पार्ट में हम बात करेंगे इस रथ यात्रा का एक मुस्लिम मज़ार पर रुकने की कहानी के बारे में। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के बारे में एक दिलचस्प कहानी भी है। यह कहानी इस रथ यात्रा का एक मुस्लिम के मज़ार पर रुकना। अमूमन ऐसा विरले ही देखने को मिलता है कि जब एक धर्म के धार्मिक काम में दूसरे धर्म को भी सम्मिलित किया जाए, लेकिन इस भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में ऐसा देखने को मिलता है। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है। जब भारत में मुगल राज करते थे तब उनकी सेना में सालबेग नाम का एक योद्धा था। उस वीर के पिता मुस्लिम और माँ हिंदू धर्म की थी। एक समय युद्ध करने के दौरान सालबेग के माथे पर गंभीर चोट आई। घाव जल्दी से न भरने की वजह से उसे सेना से बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद सालबेग का मन खींच सा गया था। सालबेग की मां ने उसकी परेशानी को दूर करने के लिए उसे भगवान जगन्नाथ के दरबार में माथा टेकने के लिए भेजा। इस तरह सालबेग भगवान जगन्नाथ के दरबार पहुंचा और उनकी भक्ति में लीन हो गया। इस तरह अपने भक्त की सच्ची भक्ति देखकर भगवान उनसे बहुत खुश हुए। उसके बाद वे उनके सपने में भी आए, साथ ही उनके चोट को ठीक कर दी। सालबेग ने जब अपने घाव भरे देखे तो वह भगवान की भक्ति में डूबा हुआ जगन्नाथ मंदिर में पहुंचा, मगर वह हिंदू न होने की वजह से मंदिर के पुजारी ने उसे अंदर नहीं आने दिया। तब सालबेग ने कहा कि अगर वह जगन्नाथ जी का परम भक्त है तो भगवान उसे खुद दर्शन देने आएंगे। इसके बाद सालबेग ने जीवन भर भगवान की भक्ति की, मगर उसे भगवान जगन्नाथ के दर्शन मिलने का सौभाग्य नहीं मिला। मगर जिस साल उनकी मृत्यु हुई उसी साल भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय भगवान का रथ खुद ही सालबेग के मजार पर खड़ा हो गया। लोगों द्वारा बहुत कोशिशें करने के बाद भी रथ अपनी जगह से नहीं हिला। तब किसी ने भगवान के परम भक्त सालबेग की याद दिलाई। उसके बाद सभी भक्तों ने भगवान के मुस्लिम भक्त सालबेग के नाम का जयकारा लगाया और उसके तुरंत बाद भगवान का रथ आगे बढ़ा। तब से आज तक ये यात्रा ऐसी ही चलती आ रही है।
साल बेग को अपनी मां का हिंदू होना भगवान जगन्नाथ पुरी के शरण में ले गया। ये थी रथ यात्रा के मुस्लिम मजार पर रुकने की पूरी कहानी। 2500 साल से ज़्यादा पुराने रथ यात्रा के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका आया जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है, लेकिन भक्त घरों में कैद है। उनसे अपील की गई है कि वो यात्रा के वक्त अपने घरों में ही रहे। रथ यात्रा शुरू होने से पहले और संपूर्ण यात्रा के दौरान पूरे मार्ग को ओडिशा फायर सर्विस के जवान सैनिटाइज करते रहे। 3 फायर टेंडर की गाड़ियाँ लगातार यात्रा के मार्ग को धो रही थी। अधिकारियों के अनुसार यात्रा संपूर्ण विधान से हुई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही हुई। जाते जाते भगवान जगन्नाथपुरी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य जानते जाइए। अक्सर समुद्री इलाकों में हवा का रुख दिन के समय समुद्र से धरती की तरफ होता है और जबकि शाम को उसका रुख बदल जाता है और वह धरती से समुद्र की ओर बहने लगती है। लेकिन यहाँ भगवान जगन्नाथ की माया इसे उल्टा कर देती है और दिन में धरती से समुद्र की ओर व शाम को हवा समुद्र से मंदिर की ओर बहती है, यानी कि धरती की ओर हवा का बहाव होता है। तो यह थी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में पूरी कहानी। अगर आप में से किसी को भी इस रथ यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य मिला है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप भी अपने घरों में रहें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और अपने चारों तरफ हाइजीन मेंटेन करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।